हेलो फ्रेंड्स, धर्माचार जय माता देव। मैं आपकी यूट्यूबर हंसा जड़ा और आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो मिलते हैं हबी जी से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे, हम सब भी बढ़िया है। मैं आपका यूट्यूबर दीन देड़ा। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है कुछ खास, क्योंकि सैड न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ भी है। तो इस ब्लॉग में आपको दोनों चीज़ हम शो करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या गुड न्यूज़ है और क्या सैड न्यूज़ थी। तो जानिए क्या सैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, हंसा आपको पूरा ब्लॉग्स में बताएगी। तो ऐसे बना कि पहले हम लोग है ना सिलाई का काम करते थे दोनों। हमारे जब हबी जी की थी जॉब है ही, प्लस में हम लोग सिलाई का भी काम करते थे। तो उस दौरान मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर मैंने वो काम बंद कर दिया। और उसी बीच में हम लोग है ना यहाँ से फिर से मैंने चालू तो किया था, यहाँ से हम लोग दूर रहने चले गए थे किसी कारण। तो वहाँ पे भी मुझे दूर होता था, तो मैंने बंद कर दिया। फिर अभी जी को मैंने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो क्या मेरा एक मेकरम का भी काम था, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट जो मैं पहले करती थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रील्स भेजी कि ये देख आर्ट एंड क्राफ्ट तुम आप भी करते हो तो ये भी बनाती है। तो मुझे लगा कि ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं भी सोशल मीडिया में इतना काम करती हूँ, तो मैं अपना भी टैलेंट कुछ दिखाऊं। इस दौरान मैंने भी चालू किया और अभी जी ने बोला कि ये तेरा काम है, घर बैठे तो कर सकती है। तो उसी से मैंने शुरुआत की थोड़ी थोड़ी। फिर मुझे कारीगर क्लिनिक का पता चला कि यहाँ पे भी थोड़ा ज्वाइन कर ले तो कुछ हमें सीखने को मिलेगा। उसी दौरान अहमदाबाद जाना था ऑफलाइन क्लास में। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं वहां जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ से कच्छ में तो हम लोग घूमे अकेले, भूत तक जाते हैं, पर अहमदाबाद जाना बहुत बड़ी बात थी। तो अभी ने बोला तू डर मत, मैं तुझे छोड़ने चलूंगा। ऐसे करके हम ज्वाइन मैंने कर लिया था वहां पे। फिर फर्स्ट क्लास में हम दोनों फ्रेंड्स गए थे। अभी जी ने बोला मैं चलू। बहुत बारिश थी वहां पे, सेक्शन तो अटेंड करना ही पड़ता है। तो बहुत बारिश, बिजली कर रही थी और हम लोग निकले थे यहाँ से। तो 2 दिन वहां थे, फिर दूसरे मंथ 2 दिन गए थे। और अभी तीसरे मंथ हम लोगों को जाना था। तो उसी दौरान हमने सब तैयारी भी कर ली थी। तो बीच में ये एक सैड मोमेंट आ गया हमारा, क्योंकि हमारी टिकट भी बुक हो गई थी सब। तो उसी दिन हम लोग रेडी कर रहे थे कि हमारे जो ग्रुप के मैम्स वगैरह हैं, सर वगैरह, उनको एक गिफ्ट वगैरह देंगे। तो मैं बना ही रही थी। तो उसके बीच बहुत सैड न्यूज़ आ गई कि नानी माँ वहाँ पे ऑफ हो गए। नानी माँ का स्वर्गवास हो गया, क्योंकि नानी माँ ने ही मुझे बड़ा किया था। बहुत दुख लगा। पर अब मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि नानी माँ की आत्मा जहाँ भी हो वो शांत हो, शांति मिले और वो सुखी हो। और जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, बस यही दुआ करते हैं हम लोग। पर मिस बहुत करेंगे नानी माँ को। तो मैंने मैम को कॉल किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा ऐसे सब मोमेंट बन गया है। तो मैम ने बोला कि भले आप नहीं आना अभी, पर जब आपकी विधि पूरी हो जाए तो आप ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ जाना। तो मैंने अभी को बोला, अभी ने बोला ठीक है, हो जाएगा पूरा तो हम लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाएंगे। तो हम लोग गए थे दूसरे दिन वहाँ नानी माँ के वहाँ। तो वहाँ सब विधि वगैरह उसी दिन कर दिया। फिर रात को मैं 11 बजे निकली घर से। तभी अभी जी भी मेरे साथ थे। तो फ्रेंड्स, सैड न्यूज़ ऐसा आपको हंसा ने शो किया, क्योंकि नानी मामा ने 1.5 साल से लेके 20 साल तक हंसा को नानी माँ ने बड़ा किया था। तो मेरी बड़ी सास है, पर बहुत मिस करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग जाते थे ना तो पहले उनसे ही मिलने जाते थे। मैंने 15 दिन या 1 महीना या 1 हफ्ता, जैसे संडे को छुट्टी है तो हम लोग चलो नानी के घर जाते हैं, मिलने के लिए स्पेशल जाते थे। और बहुत मिस करेंगे, क्योंकि उनकी कमी अभी महसूस बहुत हो रही है। आज भी ब्लॉग शूट करें तो उनकी याद आ रही है, जैसे मतलब लग नहीं रहेगा हमारी नानी मैं इस दुनिया हर में एक नहीं हर है। एक पल, हर एक मोमेंट याद आती है। एंड तक में जब शमशान तक गया था ना, तो ऐसा लग नहीं रहा, बिलीव नहीं हो रहा था कि नानी हमको छोड़ के चली गई हैं। पर जो चीज़ है आया है उसको जाना ही है, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो उसी दौरान सब विधि वगैरह ख़त्म हो गई, तो टाइमिंग फ्री हो गए थे 8 बजे। तो अंसा ने बोला मेरे को तो भाई अटेंड करते हैं। तो टिकट का कुछ प्लानिंग नहीं था, क्योंकि वैकेशन टाइम है तो बेंच सब, बस वगैरह सब फुल रहती थी। तो मैं बोला चलो हम लोग शॉर्टकट ही हाईवे से ही बीच में तुमको ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ से पिकअप करवा दूंगा। तो हम लोग गांधीधाम गए थे हाईवे से, वहाँ से ही। तो चलो इसको मैंने सेटिंग कर दिया वहाँ पहुँचने का, मतलब कैसे भी करके उसको सुबह तक पहुँचा दूंगा। तो सुबह पहुँच गई, सेंटर में भी अटेंड कर पाई पूरा सेमिनार। तो 2 दिन का वहाँ इनका अटेंडेंस होता है, सेमिनार होता है, पूरा सिखाया जाता है। थर्ड डेज को क्या है, इनका पूरा प्रोग्राम था, सेरेमनी थी।
कारीगर क्लिनिक इससे हम ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। सुबह वहाँ पे हम लोग पहुँचे तब पालड़ी अहमदाबाद पालड़ी में, तो वहाँ पे हमारे क्या ग्रुप के भाई थे, वो सब मुझे मिल गए, तो वहाँ से उनके साथ मैं गई। मेरा ग्रुप तो पहले ही दोपहर को निकल चुका था यहाँ से, तो फिर मैं उनके साथ में गई। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ही शूट किया, तो वहाँ पे एक नानी का सैड मोमेंट मुझे साथ ही था कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कुछ, पर मुझे ऐसे लगा 3 मंथ का क्रॉस किया है तो थोड़ा हम लोग इसमें भी जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही है, तो एक्सेप्ट करके मैं गई थी, अपने मतलब हिम्मत करके ही वहाँ गई थी। तो थोड़ा सैड मोमेंट लग रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरा मोबाइल थोड़ा स्क्रीन डाउन हो गया, तो दोपहर तक मेरा मोबाइल भी पूरा बंद हो गया उसी दिन। और अहमदाबाद में मुझे 3 दिन रहना था, तो ना ही इनको मैं कॉल कर सकती थी, वो तो फ्रेंड लोग थे, उनके मोबाइल से मैं कॉल करती थी, ना ही ब्लॉग शूट, रील शूट कुछ भी नहीं कर पाती थी। 3 दिन मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरा मोबाइल रिपेयरिंग हो जाए, और अभी भी यहाँ थे जो वो कुछ कर पाते। वहाँ होते तो मुझे कुछ भी करके मोबाइल, क्योंकि मुझे मोबाइल के बिना नहीं चल रहा, क्योंकि मेरा काम ही मोबाइल का है। मैं रात दिन इसमें एडिटिंग करती हूँ, ब्लॉग्स डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, और अभी को भी पता है मुझे मोबाइल के बिना नहीं चलता, थोड़ी-थोड़ी देर में मैं मोबाइल उठाती हूँ। तो ऐसा मेरा काम ही ऐसा है इसमें, इसीलिए मुझे ही सब करना पड़ता है। मैंने किसी को रखा नहीं एडिटिंग करने के लिए, मैं ही सब काम करती हूँ। तो उसी दौरान मेरा मोबाइल भी खराब हुआ, और स्पीच भी मुझे बोलनी थी वहाँ पे। तो वो क्या हुआ, इनके सामने रोज मैं स्पीच बोल के मुझे ऐसे याद रह गई थी पूरी स्पीच। तो वो तो मुझे याद ही थी, फिर दूसरी स्पीच आई तो वो दूसरों के मोबाइल से मैंने कवर कर ली। फिर कारीगर टैंक का ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। 65 लोग थे, 2 सेक्शन के साथ में लोग थे, तो उसमें मेरा 35 लोगों को सिलेक्ट किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर दूसरे दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी में ऐसा हुआ कि जज के सामने हमें बोलना था। 10 जज बैठे होते हैं, सब फैमिली मेंबर्स के परिवार वाले, कारीगर सब, उनके सामने स्टेज पे जाके बोलना था। तो वहाँ पे भी मैंने इतना अच्छा मतलब बोला, फर्स्ट ही मेरा नंबर था, और मुझे बोलना था। थोड़ी देर तो मुझे ऐसे लगा अब क्या बोलूँगी मैं, क्या कर लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स को तो सबको पता था कि ये वीडियो क्रिएटर है, ये बोल सकती है, उसको बोलना आता है, वो बोलती है, इसलिए मैम ने भी मुझे मेरा फर्स्ट ही नंबर रखा था। फिर मैं गई वहाँ पे, बोला सब, स्टोरी बोली, तो मुझे ऐसे लगा था मैं अवार्ड के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे था कि मैं यहाँ तक पहुँची ना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे ऐसे नहीं था कि मुझे अवार्ड मिले, और हबी जी को तो ऐसे मैंने इनका दिमाग खा लिया था कि मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं है। तो इन्होंने बोला कि अभी तू ग्रेजुएशन सेरेमनी में होके आ, बाद में हम लोग कुछ सेटअप करेंगे, तेरा काम नहीं है तो कुछ, क्योंकि मुझे काम के बिना नहीं चलता है। तो फिर इन्होंने बोला जा तू वहां से ही तुझे कुछ रास्ता मिल ही जाएगा, तू पहले होके तो आ। सैड मोमेंट, हैप्पी मोमेंट सब साथ में लेके गई थी वहां पे, तो मुझे भी पता नहीं था। तो वहां पे मुझे कारीगर टैंक में सेकंड विनर घोषित किया गया, और मुझे वहां से 25,000 का प्राइज भी मिला रुपीस का, और एक मुझे सोशल इन्फ्लुएंसर वीडियो क्रिएटर का भी अवार्ड मिला, गोल्ड अवार्ड। उसके साथ 2 शर्ट ही मिली। तो मुझे पता नहीं था मैंने इतना सारा अचीव कर लिया था वहाँ पे जाके। तो मुझे ऐसा लगा कि 2 साल की मेरी मेहनत जो मैं सोशल मीडिया पे करती हूँ, और अभी की जो ताकत थी कि तू कर, उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी रियली कभी मुझे ऐसे नहीं लगा, कभी ने मुझे मना किया कि तू आज वीडियो मत बना, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा काम वही है, मुझे आगे बढ़ना है। इनको भी मैं सिखाते-सिखाते इनको भी वीडियो क्रिएटर बना दिया। क्यों, अभी आप थोड़ा शेयर कीजिए आपका मोमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी थी हमारी। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कारीगर टीम अहमदाबाद, क्योंकि उन लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण मैंने एक अचीव करना, एक ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा सेंटर चलाना है। अभी 8वां बैच था, 7 और 8वां बैच, 2 टीम को लेके मैंने ऑर्गेनाइज करना है। वहाँ सेंटर में हर एक जो कारीगर है उनको ऐड करना है, उनको सिखाना है, फ्यूचर में कैसे बढ़ाना है। एक बिजनेस वेलनेस देते हैं, एक प्रोग्राम रखा है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे पीपल्स, अलग अलग तरह के आदमी मिलते हैं, उनसे बात करना है। तो ये सब हम लोग उसी से ही सीखे। ये अटेंड करने जाती जी, उसी दौरान हम लोगों ने क्या है, एक मेला यहाँ पे लगा था, पंचोरथ मेला गांधीधाम में। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप में पहले किए थी। इसके बाद हमको एक स्पॉन्सर मिले, जो हमको स्टॉल का ऑर्गेनाइज किया था। तो हम लोगों ने स्पॉन्सर में एक स्टॉल अलग से खोला था। तो उसी दौरान हमको बहुत सीखने को मिला इसमें, कैसे पीपल से बात करना है,
एक बिजनेस जैसा माहौल बन गया और बहुत मज़ा भी आता था। इतना स्ट्रगल लाइफ था ना कि खाने पीने का, ड्यूटी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, ट्यूशन छोड़ने जाना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। रात में 1:30 बज जाते थे, कभी 2 बज जाते थे खाना खाते-खाते, तो पता ही नहीं चलता, थकान बिल्कुल नहीं लगती थी। साथ में सोशल मीडिया को भी हमें कवरेज करना था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ इस टाइम में, पर हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। हार नहीं मानी इसका रीज़न आपको बताता हूँ। हमारे देव है, नलिया में श्री गौरथर देव मतिया देव है, तो हम आए दिन याद करते हैं डेली, माने जो चीज़ मांगते हैं ना हमको उन्होंने दिया है, आस्था है हमारी। तो हम लोग डेली दुआ करके ही निकलते थे, आशीर्वाद लेके निकलते थे कि दादा आप हो तो पूरा हैंड ओवर करना। तो हमको कभी मुश्किल नहीं आई इस घड़ी में, कभी भी नहीं। अभी वहाँ ये मुकाम पे पहुँची है ना तो इनका ही आशीर्वाद है, मैं तो बोलता हूँ, मेरा नहीं है इतना, क्योंकि मैं दिल से इनको याद करता हूँ। सेकंड प्राइज़ भी आया ना तो मैं दोपहर में जब सो रहा था ना, तो मेरे को एक आभास हो गया कि सेकंड प्राइज़ ही लेगी, फर्स्ट नहीं आएगी। मेरे को मालूम पड़ गया क्योंकि मैं बोलने वाला ही था इसको, पर ये जब मेरे को कॉल किए ना, इसका मोबाइल खराब और हो गया था। इन्होंने ना मुझे आशीर्वाद भी दिया था, बोला तू जा, तू इनाम लेके ही आएगी कारीगर टेंक का, यहाँ से ही मुझे बोल के भेजे थे, तू जा, तुझे वहां से ही कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। तो सच में मुझे रास्ता मिल गया और मुझे बहुत खुशी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि भले मुझे इनाम मिले, ये मेरी किस्मत या मेरा नसीब, पर मैं यहाँ स्टेज तक पहुंची ना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लेडीजों को घर से बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो निकल भी नहीं पाती है, पर हस्बैंड का साथ हो, परिवार का सपोर्ट हो तो ही निकल सकती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसी दौरान फ्रेंड्स सब ने बहुत साथ दिया, उनको भी थैंक यू सो मच, क्योंकि जब भी काम पड़ता था तो मैं उनसे कॉल पे बात कर लेती थी। और टीम कारीगर क्लिनिक टीम ने भी बहुत साथ सपोर्ट दिया। वहाँ पे हम लोग जाते थे, पता ही नहीं चलता था, 2 दिन में घर जैसा ही माहौल, पूरा खाना पीना सब बहुत मस्त, ऐसे नहीं लगता था हम किधर अलग जगह पे रहते। होटल में बहुत एनजीओ, बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था, और सब कारीगर दूर दूर से आते थे, सबसे मिलते थे, ऐसे फ्रेंड सर्कल बन गया था। मैंने तो मैम को माइक में भी बोला, मैम आप मंथली मंथली ऐसा रखिए, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद आ सके, ऐसे लगता है हम लोग अपने लिए जीने आते हैं, यहाँ पे सबसे मिलते हैं, स्कूल लाइफ हमारी ऐसे लगता है। तो मैम भी हंस पड़ी, तो ऐसे मतलब मिस कर रहे हैं सबको। तो मैम ने बोला जब भी आप अहमदाबाद आओ तो हमसे जरूर मिलना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये अवार्ड भी अचीव करना बहुत ही मुझे खुशी हुई। आप सबका साथ और सपोर्ट भी इतना रहता है। तो फ्रेंड्स यही जर्नी थी। तो वहाँ पे जब गई थी तो आपको बोला सैड न्यूज़ था नानी का, तो उनका भी आशीर्वाद है इनके ऊपर, क्योंकि हम जब भी जाते थे उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहता ही था। तो जब लास्ट मोमेंट में भी मैं गया था तो उनकी शमशान में भी मैंने यही दुआ की कि जहाँ भी हो, जिस भी दुनिया में हो, हंसा पे हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखना, और फ्यूचर में आगे बहुत सारे ये मुकाम से और भी ज़्यादा मुकाम वो हासिल करे और आगे बढ़े हर एक चीज़ में। सोशल मीडिया में तो बढ़ रही है, तो और भी फ्यूचर में आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद देना। तो वही इनका आशीर्वाद है, और हमारे दादा का दुआ है कि इस मुकाम पर पहुंची है, इतना अचीवमेंट किया है। मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सैड न्यूज़ में से हैप्पी न्यूज़ में आना बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही बड़ा किया है, तो एक दिल से मैंने, दिल बोलते हैं ना, दिल से दुआ जो है वही है। तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना अचीवमेंट किया। और मैं कारीगर टीम को शुक्रिया अदा फिर से करना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा सेंटर चलाते हैं, तो रात दिन मेहनत भी करते हैं, इतना सारा प्रोग्राम रखते हैं, इतना आदमी को संभालना है, अचीव करना है, सब अरेंज करना है। मैं तो देखो शूट करने जब भी जाता हूँ तो जहाँ भी शूट करता हूँ देखता हूँ, अरेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि 2-3 दिन तक वो सब सेटअप करना रहता है, कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, तो उनका दिमाग पूरा उसी सेटअप में रहता है, तो ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही मुश्किल बात है। हम तो चलो सेंटर में जॉइनिंग हो जाते हैं, अब हमारा काम है उतना तक है, पर उनको पूरा 1-2 महीने के अंदर में पूरा तैयारी करना है। 3 मंथ्स का इनका कोर्स है, तो 3 मंथ्स का पूरा सेटअप इनको अगले 6 महीने तक उनको सेटअप करना है, अगली बेंच को हम लोग कैसे हैंडल करना है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो सेंटर चला रहे हैं, इतना आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही सेंटर चलाते रहिए, और मैं हमारे दादा से दुआ करूँगा कि फ्यूचर में आप लोग, आपकी टीम है जो कारीगर क्लिनिक टीम, और आगे बढ़े, इंडिया में पूरा ग्रो करे और पूरे वर्ल्ड में
इंडिया तो ठीक है, मैं बोला पूरे वर्ल्ड में आपका कारीगर क्लिनिक का टीम का नाम रोशन हो, ऐसे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कारीगर क्लिनिक टीम जो हमें यहाँ तक पहुँचाया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत मैम और सर सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका ड्रीम जो भी हो पूरा हो, और कहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर हमें याद करना, हम आपके साथ हैं। तो चलो यहाँ तक की हमारी जर्नी थी, तो आगे दूसरा ब्लॉग आएगा तो ज़रूर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे कच्छ में जितनी भी महिला हैं और जेंट्स है, जिसको टैलेंट है, हर एक चीज़ का टैलेंट होता है, हर एक आदमी में किसी न किसी चीज़ का टैलेंट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कारीगर क्लिनिक टीम से जुड़े, क्योंकि ये एक सेंटर ऐसा है ना कि आपको आपका जो अचीवमेंट है, आपके जो सपने हैं वो पूरे करने का मौका देता है। आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको 100% आपका जो मेहनत है वो नहीं मिल पाता है। तो इनके सेंटर में आप जुड़ोगे ना, तो आपको 100% आपका जो फंड्स है, जो आप मेहनत कर रहे हो, पूरा पूरा आपको मिलेगा, क्योंकि वो लोग सिखाते हैं इस टाइप से आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि उन लोगों ने जर्नी देखी है कि जो हमारा वर्क है, जैसे मैं हूँ अभी, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मेरे को 100% वो फंड्स नहीं मिलते हैं, बीच में मार्केटिंग वगैरह निकल जाती है तो 40% या 50% मिलते हैं, 50% लैप्स हो जाते हैं। तो इनकी टीम से जुड़ने के बाद आपको एक अचीवमेंट मिलेगा, आपको 100% का गारंटी वो लोग देते हैं कि आपको पैसा कैसे दिलाना है। उनकी मेहनत को वो लोग देखते हैं, तो जो मेहनत वो करते हैं उनको मेहनत नहीं मिल पाता है। तो आप कारीगर टीम से जुड़िए, जो भी आपका टैलेंट है, हर एक चीज़ का टैलेंट होता है, तो आप इस टीम में जुड़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा। 3 मंथ्स का कोर्स है, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो गया नहीं हूँ, बाकी इनका वीडियोस वगैरह देखता हूँ जो सेंटर में स्वागत वगैरह करते हैं, इस हिसाब से मैं तो 100% उनको 100 में से 100 ही देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा अरेंज करना है और हम किसी को जानते भी नहीं हैं। आज मैं किसी को जानता नहीं हूँ, चलो उनके बारे में तारीफ़ क्यों करूँगा, जब अच्छे होंगे और अच्छा वर्क करें तो ही मैं तारीफ़ करूँगा ना, क्योंकि अच्छे वर्क के लिए हमेशा तारीफ़ रहती है। तो बहुत ही तहे दिल से मैं और भी शुक्रिया अदा करूँगा, फ्यूचर में और आगे बढ़े, और जितने भी जिसके भी टैलेंट है उनको कारीगर टीम से मिले और आगे बढ़े, ऐसी दुआ करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कारीगर टीम में आप जुड़िए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।